मिठाई और काली बंजारन की आत्मा। एक शहर में कुशल नाम का एक नौजवान रहता था। आज वह बहुत खुश था क्योंकि उसके दोस्त ने उसे अपनी शादी में बुलाया था। शादी गांव में थी, पर शहर में पले बढ़े होने के कारण कुशल ने गांव और गांव के खेत कभी नहीं देखे थे। इसलिए उसने जाने का निश्चय कर लिया और अपने परिवार के साथ शादी में चला गया। गांव की शादी में सबको बड़ा ही मजा आ रहा था। लेकिन शादी के अगले दिन दोपहर के समय कुशल ने सोचा कि चलो देख कर आते हैं खेत कैसे होते हैं। उसने बाकी लोगों से भी पूछा, पर सब थकान का बहाना बनाने लगे। आखिरकार वह अकेले ही पास के एक खेत में चला गया। जाते समय उसने शादी में आए हुए हलवाई से एक टिफिन में कुछ मिठाई भी रखवा ली कि यदि देर हो गई तो ये मिठाइयां खाने के काम आएंगी। गांव की कच्ची सड़कों पर कार तो नहीं जा सकती थी, इस कारण वह पैदल ही खेत तक पहुंचा। जल्दी ही उसके पैरों में दर्द होने लगा और वह थक कर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर मिठाई खाने लगा। लेकिन उसने महसूस किया कि टिफिन की मिठाई खाने के बाद उसे चक्कर आ रहे थे और बहुत कमजोरी लग रही थी। अचानक कुशल का शरीर कांपने लगा और उसे तेज बुखार आ गया। उसका दम घुट रहा था। कुशल किसी तरह से घर पहुंचा। उसके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल रही थीं। वह लोगों पर थूक रहा था। कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। कुशल का हाल देखकर दोस्त के घर वालों ने तुरंत घर पर डॉक्टर को बुलाया और कुशल का चेकअप कराया। डॉक्टर बीमारी का कोई कारण नहीं बता पाए। कुशल का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसे बुखार नहीं था। पर कुशल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे तेज बुखार है। उसने 10-12 कंबल ओढ़ लिए थे। आखिरकार जब डॉक्टर को कुछ ना समझ में आया तो उसने कुशल को नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुशल सो गया। कुशल को पूरी रात बड़े ही भयंकर और डरावने सपने आते रहे। उसे सपने में भयानक चुड़ैलें दिखाई दे रही थीं। कभी कोई कुत्ते जैसा खूंखार जानवर उसके ऊपर हमला कर रहा था और कभी उसे लगता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, और जब वह डरकर चीखना चाहता तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। कुशल ने उठने की बहुत कोशिश की, पर वह उठ ही नहीं पा रहा था। उसके पांव कांप रहे थे। वो रात बड़ी ही मुश्किल से बीती और किसी तरह सुबह हुई और कुशल को सब कुछ सामान्य लगने लगा। पर उसके परिवार ने एक दिन और रुकने का निर्णय लिया। लेकिन दूसरी रात पिछली रात से भी ज्यादा भयंकर थी। कुशल की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं और उसे अपने सामने एक बंजारन औरत दिखाई पड़ रही थी जो बहुत ही गुस्से में थी। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक छुरा था और वो कुशल को मार देना चाहती थी। कुशल जोर जोर से चीख रहा था, चली जाओ, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साथ ही वह लड़की की आवाज में बोलता, नहीं छोड़ूंगी, इतनी हिम्मत? अब मर, तुझे मरना होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और सारे घर वाले डर से कांप रहे थे। आसपास खड़े पड़ोसी उसे समझा रहे थे। आखिरकार डॉक्टर ने कुशल को फिर से नींद का इंजेक्शन दे दिया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन रात के 12 बजे फिर कुशल के मुंह से भयानक आवाज में चीखें निकलने लगी। वह चिल्लाने लगा, वह काले कपड़ों वाली औरत मुझे घूर रही है और कह रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेइज्जती करे? अब मैं तेरा खून पी लूंगी। कुशल सबको इशारा कर रहा था, पर किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक कुशल की बहन ने उसके सिर के पास मंदिर की भभूत रख दी और कुशल को होश सा आने लगा। जब उसने आंखें खोली
तो आसपास उसका पूरा परिवार खड़ा था और कुशल की मां जोर जोर से रो रही थी। कुशल की दादी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, यह कोई बीमारी नहीं है। मुझे तो यह किसी प्रेत आत्मा का चक्कर लगता है। जल्दी जल्दी कुशल को किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। उसके बाद कुशल के घर तांत्रिक के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। पड़ोस के चाचा जी ने कुशल के पिता को एक तांत्रिक का नंबर दिया। पिताजी ने तांत्रिक से बात करी तो उसने कहा, आप उस लड़के को मेरे पास लेकर आइए, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पिताजी कुशल को लेकर वहां गए। तांत्रिक के पास पहुंचते पहुंचते कुशल की हालत पहले से बहुत खराब हो गई। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकलने लगी। तांत्रिक ने उसका हाल देखा तो बोला, यह तो कोई बड़ी ही शक्तिशाली आत्मा है और मेरे बस की नहीं है। आप इसे यहां से ले जाइए। पिताजी उसे वापस घर लेकर आ गए, लेकिन तांत्रिक के पास जाने के कारण वह बंजारन की आत्मा बड़ी ही क्रोधित हो गई। रात में जब कुशल सोने की कोशिश कर रहा था तो काले कपड़े में वह बंजारन औरत फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कुशल को बुरी तरह से जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुशल का दम घुटने लगा और उसे महसूस होने लगा कि वह मर जाएगा। कुशल के बिस्तर के पास ही उसके मामा भी सो रहे थे। उन्होंने जब कुशल को तड़पते हुए देखा तो वह कांप उठे, क्योंकि कुशल खुद अपने हाथों से खुद का ही गला दबा रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। दम घुटने के कारण शरीर का सारा खून चेहरे पर इकट्ठा हो गया था। कुशल के मामा भी चिल्लाने लगे। आखिर सभी ने बड़ी मुश्किल से कुशल के हाथों को उसके गले से हटाया, लेकिन अब घर वालों को समझ में आ गया था कि कोई आत्मा कुशल की जान लेना चाहती है। इसके बाद कुशल को अलग अलग तांत्रिकों के पास ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तांत्रिक उसके साथ तरह तरह की क्रियाएं करते और माता पिता उनको पैसे देते रहते। दिन में कुशल ठीक रहता, पर रात होते ही फिर वह बंजारन औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। कुशल के घर से कुछ ही दूर पर एक औघड़ रहता था, जिसे वह लोग बचपन में काफी तंग करते थे। औघड़ ने एक दिन कुशल के पिताजी से पूछा, कुशल को क्या हो गया है? पिताजी ने दुखी मन से उसे सारी बात बताई और औघड़ तुरंत ही पिताजी के साथ घर आ गया और उसने कहा, इस बच्चे को मैं ठीक कर दूंगा। उसकी बात पर कुशल के घर वालों को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पिताजी से कहा कि वह कुशल को अपने गुरु के पास ले जाना चाहता है। उसने कहा, बाबूजी, मेरा गांव चक्की नाका के पास है। कुशल बाबू को वहीं लेकर जाना पड़ेगा। आप तैयार हो जाएं, आज ही निकलना होगा। कुशल के पिताजी को विश्वास तो नहीं था, पर बेटे के जीवन के बारे में सोचकर वह औघड़ के साथ चलने को तैयार हो गए। चक्की नाका की सीमा के पास पहुंचते पहुंचते ही अचानक उनकी कार जोर की आवाज के साथ रुक गई और ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। औघड़ बोला, बाबूजी, आत्मा चक्की नाका की सीमा के अंदर हमें नहीं जाने देगी, क्योंकि वह वहां पर कुशल बाबू को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए हमें किसी भी तरह चक्की नाका की सीमा में पहुंचना ही होगा। आखिरकार किसी तरह सब लोग एक घोड़े गाड़ी की मदद से चक्की नाका की सीमा के अंदर पहुंच गए। सामने ही औघड़ के गुरुजी का एक बड़ा सा आश्रम था। उस आश्रम के पास पहुंचते ही कुशल को शांति का अनुभव होने लगा और ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। औघड़ के गुरुजी ने कुशल की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, क्यों तंग कर रही हो इसे बंजारन? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? यह बच्चा है, इसे क्या पता कि तुझे भी मिठाई बहुत पसंद है।
चल, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे 5 किलो मिठाई उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा दूंगा जहां तुझे लगता है इस बच्चे ने तेरा अनादर किया है। छोड़ दे बच्चे को। अचानक कुशल के शरीर को एक जोर से झटका लगा और वह बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसे होश आया तो वह अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा था। पिताजी बड़े ही खुश हुए और उन्होंने ओघड़ और उसके गुरुजी के पैर पकड़ लिए और उन्हें पैसे देने की कोशिश करी, पर उन लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। सब घर वापस आ गए। घर आते ही पिताजी ने सबसे पहले गुरुजी के कहे अनुसार 5 किलो मिठाई मंगवाकर गांव के उस पीपल के पेड़ के पास रख दी जहां पर कुशल ने टिफिन खाया था, और दोबारा कभी वापस ना आने की प्रतिज्ञा करके कुशल का परिवार शहर वापस आ गया। उसके बाद से आज तक वह आत्मा कभी दिखाई नहीं दी। कुशल ने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षाएं भी अच्छे नंबरों से पास करी और इंस्पेक्टर बन गया, और सब खुशी खुशी रहने लगे।